बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय क्रूट्स मेथड। और इन्वर्स का यूज़ करते हुए ही हमने लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना है। और साथ ही क्योंकि आपके सिलेबस में तमाम इन्वर्स टॉपिक्स हैं, इसलिए इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और टॉपिक्स हैं, इसलिए इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड। और सेकंड मेथड में हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे क्रूट्स मेथड से। सो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हमने टू मेथड से फाइंड करना है। वन इज़ द एडजॉइंट मेथड, और एडजॉइंट मेथड के हवाले से मैं आपको वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगी। वहाँ से आप 3.5 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल पार्ट्स को कवर करेंगे, जिसमें से आपने क्वेश्चन नंबर 2 को जो सॉल्यूशन मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का लिंक में शेयर किया होगा वो आपने देखना है और रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 2 के ही क्वेश्चंस को। और जो क्रूट मेथड है उसका सारा सॉल्यूशन मैं यहाँ पे भी सॉल्व करती हूँ, आप उसको अच्छे से देखिएगा और उसके मुताबिक अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास इक्वेशंस हैं जो मैं आर्बिट्रेरी इक्वेशंस यूज़ कर रही हूँ। x प्लस 2y प्लस 3z इज़ इक्वल टू 2, 3x प्लस 2y प्लस z इज़ इक्वल टू 6 एंड 2x प्लस y प्लस 3z इज़ इक्वल टू 1। फर्स्टली हम इस इक्वेशन को, इन तमाम इक्वेशंस को मैट्रिक्सेस में चेंज करेंगे। a इज़ इक्वल टू 1 2 3, 3 2 1, 2 1 3। उसके बाद x मैट्रिक्स x y z, and after this solution matrix that is b 2 6 1। क्रूट्स मेथड के अकॉर्डिंगली हम लेट करते हैं स्टार्ट से ही a इज़ इक्वल टू एल यू। सो लेट a इज़ इक्वल टू एल यू, और l और u की मैट्रिक्सेस को लेट करेंगे। l इज़ इक्वल टू 3 1 3 2 एंड 3 3। और इसके बाद u लेट करेंगे, दैट इज़ 1 u 1 2 u 1 3 u 2 3 0 0 1। अब क्लियरली a जो है इन दोनों मैट्रिक्सेस की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है, सो हम इन दोनों मैट्रिक्सेस को मल्टीप्लाई करवाएंगे। और ये u मल्टीप्लाई 1 u 1 2 1 3 दोनों को मल्टीप्लाई करवा लें। मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास रिज़ल्ट आएगा L11 L21 2 3। ये 2 1 आ गया लास्ट पे भी, इसको अरेंज कर लें ज़रा। ओके, अब सेकंड कॉलम में मल्टीप्लिकेशन से रिजल्ट्स आएंगे 11 u 1 2 2 1 1 2 प्लस L22। आफ्टर दिस L31 u 1 2 प्लस L32। अब लास्ट कॉलम में हमारे पास रिज़ल्ट आएगा L11 u 1 3 L21 u 1 3 और लास्ट पे आएगा रिज़ल्ट L31 u 1 3 L32 u 2 3 प्लस L33।
और ये ब्रैकेट क्लोज। सो अब ये सारी मैट्रिक्स ए के इक्वल है। सो इसकी लेफ़्ट साइड पे हम ए मैट्रिक्स भी अरेंज कर लें। 1 2 3 3 2 1 2 1 3। अब एलिमेंट्स को कंपेयर करवाएं तो हमारे पास A11 इज़ इक्वल टू 1, L21 इज़ इक्वल टू 3, L31 इज़ इक्वल टू 2। ये 3 वैल्यूज़ आ गई। अब हम कंपेयर करवाएंगे इन 2 वैल्यूज़ को और फाइंड करेंगे U12 एंड U13। तो कंपैरिजन करने से हमारे पास ये रिज़ल्ट इक्वल आ जाएगा 2, और जहाँ से U12 की वैल्यू आ गई इजीली 2 बाय L11, L11 इज़ इक्वल टू 1, दैट्स क्लियर, दिस इज़ इक्वल टू 2। अब इसी तरह L11 U13 की वैल्यू हमें चाहिए, तो ये इज़ इक्वल टू है 3। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 3। अब हम बाकी वैल्यूज़ को कंपेयर करवाएंगे, दैट इज़ इक्वल टू 2। वैल्यूज़ पुट कर लें। L21 इज़ इक्वल टू 3, U12 इज़ इक्वल टू 2, सिक्स प्लस L22, और ये आ गई हमारे पास वैल्यू -4। इसके बाद ये रिज़ल्ट मैच करेंगे, इज़ इक्वल टू 1। वैल्यूज़ अप्लाई कर लें। L21 इज़ इक्वल टू 3, okay, we have here L31। okay class, L31 is equal to 2, U12 is also 2, 4 plus is equal to 1, L32 clearly is equal to -3। अब हम थर्ड कॉलम से कंपेयर करेंगे, वैल्यू इज इक्वल टू 1, प्लस L22 U23 इज़ इक्वल टू 1। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, 3 3, और L22 की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है -4, -9, -4, 1 -9, और U23 की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 आफ्टर डिवाइडिंग। अब लास्ट इक्वेशन है, लास्ट इक्वेशन को मैच करें तो हमारे पास वैल्यू आएगी L31 U13 प्लस L32 U23 प्लस L33 इज़ इक्वल टू 3। वैल्यूज़ अप्लाई कर लें। 31 इज़ इक्वल टू 2, U13 इज़ इक्वल टू 3, L32 इज़ इक्वल टू -3,
and u23 is equal to 2. 6 minus 6, so we get L33 is equal to 3. ये तमाम वैल्यूज़ फाइंड आउट हो गई। अब हम फाइनली अपने मैट्रिक्सेस को अरेंज कर लें। L इज़ इक्वल टू L11 की जगह पर L11 की वैल्यू, L21 की जगह पर L21 की वैल्यू और 31 की जगह 31 की वैल्यू। इसके बाद L22 की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है -4 और L32 की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है -3, L33 की वैल्यू 3 और इसके बाद U12 की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है 2, 13 की वैल्यू अवेलेबल है 3 और U23 की वैल्यू अवेलेबल है 2। अब हम इन दोनों मैट्रिक्सेस के इन्वर्सेस फाइंड करेंगे। लेट L इन्वर्स इज इक्वल टू x1 x2 x3, यानी यहाँ पर जो हमने सब्स्टिट्यूशन की है L एलिमेंट्स की, सेम उसी कंडीशन को फॉलो करते हुए हम L इन्वर्स को लेट करेंगे। x4 x5 x6 और अब ये हमारे पास रिज़ल्ट है L इन्वर्स इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम इन दोनों मैट्रिक्सेस को मल्टीप्लाई करवाएंगे और अननोन कांस्टेंट जो कि L1 x1 x2 x3 हैं, ये सब फाइंड आउट करेंगे। 1 0 0 और ये आ गया साथ में L इन्वर्स, अब इन दोनों मैट्रिक्सेस को मल्टीप्लाई करवा लें। ये आ जाएगा x1 0 0, नेक्स्ट आ जाएगा 3x1 माइनस 4x2 माइनस 4x3, 2x1 माइनस 3x2 प्लस 3x4 माइनस 3x3 प्लस 3x5। स्पेस कम हो रही है इसलिए हम एक रो ओपनिंग आगे ले जाते हैं। 0 0 और यहाँ पर आ जाएगा 3x6 इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को नीचे लिख लेते हैं क्योंकि हम कंपेयर भी करवाएंगे। अब क्लियरली x1 इज़ इक्वल टू 1, x3 by comparing we get x3 is equal to -1/4 and x6 we get is equal to 1/3। तो ये वैल्यूज़ हम डायरेक्टली लिख लेंगे यहाँ पे बाय कंपेयरिंग x1 x3 x6 और अब बाकी वैल्यूज़ इक्वेशन में जो हैं वो फाइंड आउट करेंगे बाय कंपेयरिंग 3x1 माइनस 4x2 इज़ इक्वल टू 0, -4x2 इज़ इक्वल टू -3x1 माइनस से कैंसिल, x2 इज़ इक्वल टू 3/4 और x1 की जगह पर x1 की वैल्यू दैट इज़ 1, सो ये हमारे पास x2 की वैल्यू भी आ गई। अब हम इस वैल्यू को फाइंड करेंगे। -3x3 प्लस 3x5 इज़ इक्वल टू 0।
-3 कॉमन आ रहा है, -3 कॉमन ले लें। x3 minus x5 is equal to 0 and we get minus x5 is equal to minus x3, माइनस माइनस से कैंसिल, x5 इज़ इक्वल टू x3 और x3 की वैल्यू हमारे पास थी -1/4। नेक्स्ट अब हम इस इक्वेशन को मैच करेंगे, दिस इज आल्सो इज इक्वल टू 0, 2x1 minus 3x2 plus 3x4 is equal to 0, x1 is equal to 1, x2 is equal to 3/4, 2 minus 9/4, एलसीएम ले लें यहाँ पर, -1/4, 3x4 is equal to 1/4 and x4 is equal to 1/12। ये तमाम वैल्यूज़ आ गई। सो एल इनवर्स इज़ इक्वल टू, तमाम वैल्यूज़ को ब्रैकेट में लिख लेंगे अब, x1, x2, x3, x4, x5 एंड x6, ब्रैकेट क्लोज, और बाकी एलिमेंट्स ज़ीरो थे, इनकी रिप्लेसमेंट में ज़ीरो अप्लाई कर दें। ये एल इनवर्स आ गया। अब हम इसी डेफिनेशन से यू इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। यू इनवर्स फर्स्टली हम लेट करते हैं यू इनवर्स के लिए, लेट यू इनवर्स इज इक्वल टू 1 y1 y2 y3। अब हम u और u इनवर्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं और ये कंडीशन है कि ये आइडेंटिटी के इक्वल आएगा रिजल्ट। सो यहाँ पर u लिखेंगे, u हमारे पास है 1 2 3 0 1 2 0 0 1 और u इनवर्स है 1 y1 y2 और 0 1 y3। अब इन दोनों मैट्रिक्सेस को मल्टीप्लाई करवाएंगे। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट आ गया 1 0 0, y1 प्लस 2 1 0, y2 प्लस 2 y3 प्लस 3, y3 प्लस 2 एंड 1, दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे लिखेंगे ताकि हमें डायरेक्टली हम कंपेयर करवा सकें। 1 0 0 0 1, ओके क्लास। सो y1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, y3 प्लस 2 इज आल्सो इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ये कंडीशंस नीचे लिख ली, इजीली वैल्यूज़ आ जाएंगी। y1 इज इक्वल टू -2 एंड y3 इज आल्सो इक्वल टू -2। y2 प्लस 2 y3 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। y3 की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, वो इसमें पुट कर दें। y2 इज़ इक्वल टू 1। सो u इनवर्स भी हमारे पास आ जाएगा और अब इसको मैट्रिक्स में अरेंज कर लें। 1
-2 1 0 1 -2 0 0 1. As A is equal to LU, so A inverse is equal to U इनवर्स L इनवर्स. अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास A इनवर्स आ जाएगा. फर्स्टली U इनवर्स एलिमेंट्स और सेकेंडली ये L इनवर्स. ज़ीरो ज़ीरो 1/3. और अभी दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवा लेंगे. ये आ जाएगा 1 - 6/4 प्लस 1/12. और सेकंड आ जाएगा हमारे पास 3/4 माइनस 1/6. और ये लास्ट पर आ जाएगा रिजल्ट 1/12 ओनली. अब सेकंड कॉलम की बारी है मल्टीप्लाई होने की. सो यहाँ पे रिजल्ट आएगा 2/4 माइनस 1/4. राइट. अब हम सेकंड रो और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आएगा -1/4 प्लस 2/4. और लास्ट में जब लास्ट रो को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा 1/4. अब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं थर्ड कॉलम को तो हमारे पास रिजल्ट आएगा यहाँ से 1/3 फर्स्ट रो लास्ट कॉलम. उसके बाद सेकंड रो लास्ट कॉलम. आफ्टर दिस थर्ड रो एंड लास्ट कॉलम. 1/3 माइनस 2/3 एंड 1/3. ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ गई. अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे. एलसीएम लेंगे इस कंप्लीट डाटा का तो हमारे पास आफ्टर सॉल्यूशन ये रफ वर्क में आप इसको सॉल्व कर लें और यहाँ डायरेक्टली आंसर लिख लें. तो आंसर आएगा -5/12. इसके बाद 7/12 1/12 1/4 again 1/4 -1/4. ओके इसको करेक्ट कर लें. ये -1/4 और यहाँ ये भी आ गया नीचे -1/4. और ये तीनों लास्ट कॉलम में जो नंबर्स हैं ये इसी तरह वापस आ जाएंगे नीचे. और अब इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं उनके ओवर का रिज़ल्ट ख़त्म करने के लिए हम हर नंबर को 12 से मल्टीप्लाई करवाएंगे. 12 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो हमें डिवाइड भी करवाना होगा. तो बाहर हम डिवाइड करवा देंगे और अंदर मल्टीप्लाई. 1/12 ये आ गया -5 7 और नीचे 1 क्योंकि इसके नीचे 12 लिखा हुआ है जो टोटली कैंसिल हो जाएगा. यहाँ आ जाएगा 3 एंड -3. और इस प्लेस पे आ जाएगा 4 -8 एंड 4. ये हमारे पास इन्वर्स आ गया. ओके क्लास. अब हमारे पास फर्दर रिज़ल्ट है AX इज़ इक्वल टू B. ये हमारे पास इक्वेशन से हमने एक रिप्रेजेंटेशन सेट की और यहाँ से x इज़ इक्वल टू है A इनवर्स B. A इनवर्स हमने फाइंड कर लिया जो यहाँ पुट करेंगे 1/12 -5 7 1
3, 3 minus 3, 4 minus 8 and positive 4. जिसे मल्टीप्लाई करवाएंगे बी से, और बी में हमारे पास कॉलम है 2, 6, 1। दोनों मैट्रिक्सेस को मल्टीप्लाई करवाएंगे। -10, 18, 4। नेक्स्ट इज 14 + 18 - 8, 2 - 18 + 4। सॉल्व करने से रिज़ल्ट आएगा हमारे पास 12, 24 एंड -12। अब जो बाहर 12 मौजूद है वो अंदर आकर हर टर्म से, हर नंबर से डिवाइड हो जाएगा। सो ये वैल्यूज़ आ गई हमारे पास 1, 2 -1। और इस साइड पे एक्स मैट्रिक्स थी जिसकी अगर रिप्रेजेंटेशन चेंज करें इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स तो वो आएगा XYZ। कंपेयर कर लें, x इज़ इक्वल टू 1, y इज़ इक्वल टू 2 एंड z इज़ इक्वल टू -1। सो ये हमारे पास पूरे क्वेश्चन का सलूशन है। होप सो कि आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा और हर पॉइंट को नोट किया होगा, और वीडियो के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की थी वो भी आप लोगों ने नोट की होंगी। और आपको पता होगा कि डिस्क्रिप्शन में मौजूद जो लिंक है उसमें से आपने क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करना है, राइट। ओके क्लास, आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टिल द नेक्स्ट लेक्चर, दुआ में याद रखिएगा।